नमस्कार, मैं अमित यादव। जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल से छूट गए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि वो जज साहब कौन थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और आज जीता जागता उदाहरण भी सामने आ गया है। नरेंद्र मोदी ईडी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पीछे लगाते हैं। शराब नीति घोटाले मामले में उनको जेल होती है, लेकिन कोई भी सबूत ना तो ईडी के पास होता है और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास होता है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, वो जज साहब कौन थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया है? दोस्तों, ये कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से बदनाम किया गया, यहां तक कि उनकी राजनीति को खत्म करने की बात कही गई। पूरी तरीके से दिल्ली में राजनीति खत्म भी कर दी गई। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अरविंद केजरीवाल लंबे समय से दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और उनको हटाने के लिए शराब घोटाले मामले में फंसाया गया अरविंद केजरीवाल को, और फिर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं और फिर बीजेपी जाकर दिल्ली में अपनी सरकार बनाती है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, उनके प्रशंसक काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उन जज साहब का नाम बताने जा रहा हूं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया है। दोस्तों, कहा यह जाता है कि सरकार चाहे जितनी तानाशाही कर ले, चाहे जितनी मनमानी कर ले, चाहे जितना परेशान कर ले, अगर कोई गलत नहीं है तो वो ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रह सकता और कोई भी सत्य को दबा नहीं सकता। ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल को फंसा रही थी। शराब नीति घोटाले मामले में कई बार अरविंद केजरीवाल छूटे, फिर जेल गए, यानी कि ये लगातार सिलसिला जारी रहा। ईडी कोई सबूत राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को बाहर कर दिया गया। अब मैं बताने जा रहा हूं उन जज साहब का नाम जिन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया है। दोस्तों, यहां पर बीबीसी की रिपोर्ट सामने आ गई, जहां पर साफ साफ लिखा है कि केजरीवाल और सिसोदिया को बरी करने वाले स्पेशल जज कौन हैं। आज मैं आप लोगों को यहां पर उन जज साहब का नाम बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये कहा जाता है दोस्तों कि सरकार के दबाव में जज काम करते हैं। लेकिन आज जो जज साहब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को बरी किया है, उनकी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। क्योंकि यह कहा जाता है कि सरकार के दबाव में जज साहब काम करते हैं, लेकिन आज जज साहब ने संविधान का पाठ सरकार को पढ़ा दिया है कि आप किसी भी नेता को ऐसे परेशान नहीं कर सकते, ऐसे किसी मामले में आप फंसा नहीं सकते हैं। जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो, तब तक आप किसी को फंसा नहीं सकते, ना ईडी का धौंस दिखाकर और ना ही सीबीआई को दिखाकर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल कितनी बार जेल गए और कितनी बार जेल से बाहर आए। सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को जज साहब का नाम दिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सीधा साफ साफ लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को दिल्ली एक्साइज शराब नीति मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब उन्होंने कई बार एजेंसियों के समन का जवाब नहीं दिया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। जेल में रहने का समय यहाँ पर देख लीजिए कि लगभग कितने समय तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि उन्होंने 21 मार्च 2024 से जेल में रहना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2024 से 1 जून 2024 तक उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, ताकि वे लोकसभा चुनाव का प्रचार कर सके। 1 जून के बाद उन्होंने 2 जून 2024 को फिर से जेल में आत्मसमर्पण किया। बाद में सीबीआई ने उन्हें उसी केस में 26 जून 2024 को कैद से गिरफ्तार किया और वह जुलाई 2024 तक जमानत पर नहीं रह पाए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अंततः सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को उन्हें जमानत बेल दे दी, जिससे वह करीब 5 महीने से अधिक समय तक जेल में रहे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 5 महीने तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहे। यहाँ पर लिखा भी है, देख सकते हैं, लिखा है कि जेल में प्रवेश 21 मार्च 2024, जमानत और बेल देख लीजिए 13 सितंबर 2024। कुल समय जेल में लगभग 5 महीने से अधिक, यानी लगभग देखा जाए तो 6 महीने तक अरविंद केजरीवाल साहब जेल में रहे। लेकिन अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, जज साहब का नाम बताने जा रहा हूँ जिन जज साहब ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है कि शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को डिस्चार्ज कर दिया है। यहाँ पर देखिए, साफ साफ खबर लिखा है कि शुक्रवार को राउज रेवेन्यू अदालत से
आई एक खबर ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को बड़ी राहत दी। यानी कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया नहीं बल्कि कई आम आदमी पार्टी के नेता पर ये आरोप लगे थे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया है। यहाँ पर आप लोग जज साहब का नाम भी दे सकते हैं। जज साहब का नाम है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह साहब ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया और ये कहा गया कि देखिए भाई, हम ऐसे किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं, उनके खिलाफ सबूत होने चाहिए, ठोस सबूत होने चाहिए। ऐसे थोड़ी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर ईडी गई, छापेमारी कर दिया और लाकर फिर नेता को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। ऐसा तो होगा नहीं। जब तक ठोस सबूत नहीं होंगे तब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाता। और दोस्तों, ईडी के पास कोई ऐसे सबूत नहीं है, कोई ऐसे सबूत नहीं जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल में रखा जाए। तो सबसे पहले इन जज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को छोड़कर। यहाँ पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि यह पहली बार नहीं है जब जज जितेंद्र सिंह के किसी फैसले ने सुर्खियाँ बटोरी हो। यानी कि कई बार जितेंद्र सिंह ने ऐसे फैसले सुनाए हैं जिससे इन्होंने खूब सारी सुर्खियाँ बटोरी। यहाँ पर देखिए लिखा है कि कानून की बारीकियों पर उनकी पकड़ और जांच एजेंसियों की कार्य प्रणाली पर कड़े सवालों के लिए उन्हें कानूनी हलकों में एक सख्त जज के तौर पर देखा जाता है। यानी कि ये वो जज साहब हैं जो जांच एजेंसियां होती हैं उनसे बहुत बारीकी से सवाल पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार, अमित शाह ने इशारा कर दिया ईडी सीबीआई को और ईडी सीबीआई गई किसी भी विपक्षी नेता को उठा लाई और जेल में बंद कर दिया। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ये जज साहब ऐसे हैं कि जांच एजेंसियों से भी बहुत तीखे सवाल पूछते हैं, बहुत कड़े सवाल पूछते हैं जिससे कि जांच एजेंसियां बुरी तरीके फंस जाती है, क्योंकि इनके पास कोई सबूत होता नहीं है। इनके पास कोई सबूत नहीं होता, बस ऊपर से आदेश आता है और ये सीधा विपक्षी नेता घर पहुंच जाती है और उसके बाद फिर उन्हें फर्जी मामले में फंसा देती हैं। अरविंद केजरीवाल का जो मामला है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया कि सरकार ने अरविंद केजरीवाल के साथ धोखाधड़ी की है। अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर फंसाया गया क्योंकि दिल्ली में इनकी सरकार नहीं बन रही थी और फिर इन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला और फिर जाकर दिल्ली में सरकार बनाते हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि सरकार बनाने के लिए मोदी जी ने ऐसा किया है दिल्ली में, और दिल्ली में इनकी सरकार बन भी गई है। और दोस्तों, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा दिन तक बीजेपी का मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं रहेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं और अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा खेला करेंगे दोस्तों। क्योंकि अरविंद केजरीवाल काफ़ी समय से जेल में हैं और अंदर ही अंदर कहते हैं ना कि सोता हुआ शहर था और उसको जगा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा धमाका दिल्ली में करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो जज साहब थे जितेंद्र सिंह, इन्होंने फैसला जो सुनाया उस पर आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।